मैं सभी से कहती हूँ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन गायत्री मंत्र का जप तो वही करेगा जो सीधे और सरल मार्ग पर चलता होगा, जिसे यकीन होगा, विश्वास होगा गायत्री मंत्र के जप पर। आजकल के बच्चे तो गायत्री मंत्र को ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र ही नहीं, पूजा पाठ के लिए यानी कि ईश्वर के लिए भी ये कह देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आज तक तुम्हारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर साइंटिस्ट ऐसी कोई दवा क्यों नहीं बना पाए कि मुर्दे में भी जान डाल दे, या फिर ऐसी कोई दवा क्यों नहीं बना पाए कि सामने वाला व्यक्ति बीमार होते हुए भी दवाई खा रहा है लेकिन पूर्ण रूपेण वो स्वस्थ कभी नहीं हो सकता। तो मैं इसके ऊपर एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक महात्मा जी थे। वो महात्मा जी समाधि, योग, ध्यान, धारणा इनके ऊपर प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन दे रहे थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, बोला तुम तो बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता बता रहे हो, ध्यान समाधि का बहुत लंबा चौड़ा रास्ता बताते हो, बहुत कठिन रास्ता बताते हो। मैं तुम्हें समाधि के लिए बहुत सरल रास्ता बताने वाला हूँ। वो बोले एकदम, महात्मा जी भाई ऐसा कौन सा रास्ता है, हमने तो सुना है समाधि इतनी जल्दी लगती नहीं, समाधि के लिए तो न जाने कितने वर्ष लग जाते हैं, न जाने कितने जन्म निकल जाते हैं समाधि में जाने के लिए मनुष्य को। तो उसने कहा मैं तुम्हें बहुत सरल रास्ता बता दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने एक गोली जेब से निकाली। तो बोले ये क्या है? जो महात्मा जी थे बोले कि ये एक गोली खा लो, उसके बाद पूरे 24 घंटे के लिए समाधि लग जाएगी। फिर महात्मा जी बोले अच्छा तो ठीक है, मैं 2 गोली खा लूँ तो वह व्यक्ति बोला 2 गोली खा लोगे तो 2 दिन तक आपको दुनिया की खबर ही नहीं लगेगी। तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी ने, अच्छा ठीक है 3 गोली खा लूँ तो वो व्यक्ति बोला फिर तो तुम सदा के लिए ही होश में कभी नहीं आओगे। सदा के लिए होश में नहीं आऊँगा, ये कैसी समाधि है भाई? समाधि में तो व्यक्ति चला जाता है लेकिन कभी ना कभी लौट करके आ जाता है, और फिर वो कभी ध्यान लगाता है तब फिर समाधि में चला जाता है, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है वही जाता है। इस तरह से उन्होंने उसे समझाया। बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पर, बहुत ज़्यादा प्रभु का प्यारा होने पर ही समाधि लगती है, और बहुत से एक जन्म में नहीं लगती है। ये तो आध्यात्मिक जन्म जन्मांतर तक जो व्यक्ति होता है और चलता रहता है, प्रभु के प्रेम में मग्न होता रहता है, जो योग, ध्यान, धारणा, समाधि इनका सदैव पालन करता है, उसी की समाधि लगा करती है। तो वो व्यक्ति बोला नहीं नहीं, समाधि हम तो लगा चुके हैं। वहीं पर उसकी माँ खड़ी थी। वो माँ बोली क्या बताऊँ स्वामी जी, ये मेरा पुत्र है, ये बड़ा होनहार था, बहुत होनहार था, बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन क्या करूँ ये बिगड़ गया, इसकी गलत संगत पड़ गई। बहुत अच्छा खासा सुंदर युवक था वो। तो उसकी माँ बहुत दुखी हो रही थी और बोली कि बहुत अच्छा था, बुरी संगत में पड़कर इस तरह की गोलियां खाने लगा, मैं बहुत दुखी हूँ। यह घर से चला जाता है, कई कई दिन तक वापस नहीं आता, गोलियां खाकर न जाने कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, आप इसे समझाइए। स्वामी जी मैं आपकी बहुत बड़ी कृपा मानूंगी अगर आप इसे समझाओगे। तो स्वामी जी ने उस नवयुवक जो था उसकी ओर देखा। वो गोली खा चुका था उस समय तक, और गोली खा के छत की तरफ देख रहा था, कह रहा था वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। स्वामी जी बोले ये वेरी ब्यूटीफुल क्या है? महात्मा जी थे, अनपढ़ थे थोड़े। उन्होंने कहा इसने गोली खा ली है। अब गोली खा ली है? बोले हाँ जी। ये माता जी जो थी उनकी खड़ी हुई, बोली इसने गोली खा ली है। अब ये कह रहा है मुझे न जाने कहाँ कहाँ, कहता है गोलियां खाकर मुझे कहाँ कहाँ परमपिता परमेश्वर ले जाते हैं, चांद से भी ऊपर ले जाते हैं, सूरज से भी ऊपर ले जाते हैं, मुझे बहुत दूर ले जाते हैं। महात्मा जी बोले ये भैया ये गोली कैसी है जो चांद से भी ऊपर ले जाती है? उन्होंने कहा उसकी माँ ने बताया एक दिन वर्षा हो रही थी, छत का पानी बह रहा था, नीचे टब में मतलब छत में से पानी टपक रहा था, टब रखा हुआ था उसके नीचे। ये गोली खा चुका था उस समय तक। गोली खा करके उसके अंदर बैठ गया और कहने लगा माँ माँ देखिए मैं आकाश में बादलों के ऊपर चल रहा हूँ। महात्मा जी बोले धन्य हो माँ, मैं इस तरह के बच्चे को आपको कुछ क्या समझाऊँ, जो कुछ भी समझने की हालत में ही ना हो, जिसे सिर्फ कुछ अपना ही समझ में आ रहा हो। ऐसे बच्चे को मैं कुछ नहीं समझा सकता, जो सीमा के बाहर जा चुका हो, जो समझने समझाने की सीमा होती है एक, उस सीमा से बाहर जा चुका है ये, मैं इसे कुछ नहीं समझा सकता। इस तरह से उन्होंने उस माँ को, बिलखती माँ को सांत्वना दी कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। माँ इसे या तो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करिए
वही इसको सुधार सकता। डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है इसे माँ। अभी समझने और समझाने वाली हालत से बहुत दूर जा चुका है। अब इसे कोई समझा करके वापस पुनः नहीं ला सकता है। इसीलिए मैंने कहा जो समझने समझाने की हालत में हो उससे ही समझा कर के कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र का जप कीजिए, लेकिन जो समझने की ही हालत में ना हो उसे कैसे कहेंगी कि गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जैसे कि बहुत से लोग नशा करते हैं और ऐसा घना नशा करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। नशा केवल नशीले पदार्थों से ही नहीं होता। मैं उस नशे की भी बात कर रही हूँ जो आधुनिकता के नाम पर नशा फैला हुआ है। करोड़पतियों, अरबपतियों, खरबपतियों के बेटे बेटियाँ होते हैं जो कि न जाने किस तरह के धन दौलत के लालच में उनकी आंखें ऐसी अंधी हो चुकी हैं कि उनको कुछ दिखा ही नहीं देता। अनाचार हर जगह, स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के कपड़े कि जिन्हें देखकर अच्छे भले आदमी की नज़रें भी ऊपर ना उठें। फिर लड़कियां कहती हैं हम तो स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के पहन रहे हैं। लड़के इस तरह के बालों को रखेंगे, न जाने किस किस प्रकार की अजीबोगरीब प्रकार की कटिंगें चल गई हैं। फिर इनसे कैसे कह सकते हैं गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र के जप के लिए भी जब सामने वाला बंदा तैयार हो तभी तो गायत्री मंत्र का जप करेगा। कुर्ता टांगों में पहन लेते हैं, पतलून गले में पहन लेते हैं, कई प्रकार की शक्लें बनाते हैं, अस्त व्यस्त बिखरे हुए बाल, न जाने किस प्रकार के मादक पदार्थों का ये सेवन करते हैं। केवल शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ें रह जाती हैं। कोई पुलिस का भय नहीं, कोई किसी प्रकार के प्रशासन का भय नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं उन पर, कोई पता नहीं किस तरह से डोलते हैं। चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, पता नहीं किन किन चीज़ों को ये नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता के नाम पर लड़कियां उल्टे सीधे इतने गलत कपड़े पहनती हैं। फिर सामने वाले जो लोग निकल रहे हैं उनसे ये भी चाहती हैं कि वो हमारी तरफ देखे ना, नज़र उठा के। अगर तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने ही हैं तो फिर ये वाली चाहत क्यों करती हो कि कोई तुम्हें नज़र उठा के ना देखे। जब इस तरह के कपड़े पहनोगी तो लोग तो तुम्हें देखेंगे ही, और अगर तुम्हें लोगों को दिखाना ही नहीं है तो फिर इस तरह के कपड़े क्यों पहनने हैं। अगर तुम्हें किसी को दिखाना ही नहीं है, ये अंग प्रदर्शन नहीं है तो क्या है। अगर तुम खूबसूरत लगने के लिए इस तरह के कपड़े पहन रही हो तो खूबसूरत तो तुम स्वयं हो। क्या इस तरह के कपड़े पहन करके तुम ज़्यादा खूबसूरत लगोगी? नहीं, तुम सिर्फ समाज को गंदा कर रही हो। फिर कहती हो कि स्वतंत्रता है ये हमारी, ये सामने वाला लड़का हमें इस तरह से देख रहा है। अरे भैया, जब तुमने इस तरह का व्यवहार कर रखा है, विचार कर रखा है, आचार कर रखा है, तो फिर सामने वाले से कैसी उम्मीद करती हो तुम? सामने वाले से भी उम्मीद छोड़ो जब तुम किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकती हो। तो यहाँ पर मैं गलतियाँ सिर्फ उन बच्चों की ही नहीं मानूंगी जो बच्चे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ पर गलतियाँ कुछ माँ बाप की भी होती हैं, क्योंकि माँ बाप की भी दिमाग में आधुनिकता का नशा होता है। हाँ, यहाँ तक नहीं होता है, बच्चे और भी ज़्यादा आगे लेवल तक बढ़ जाते हैं। फिर माता पिता रोते हैं कि हमारे बच्चे तो बिगड़ गए। वो बिगड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिकता का नशा तुम्हारे भी ऊपर था। तुम काम में इतने व्यस्त हो गए, या फिर जिनके जो कहेंगी जी हम तो आधुनिकता का नशा हम पर तो नहीं था, हमारा बच्चा फिर भी बिगड़ गया, मैं उनके लिए कहती हूँ। तो फिर तुमने कहीं ना कहीं उस बच्चे की सोसाइटी अच्छी नहीं कर रखी थी, या फिर उस बच्चे की उठक बैठक अच्छी नहीं थी, जहाँ तुमने देखा ही नहीं कि बच्चा किधर रास्ते पर चला गया। शुरू से ही सत्संग वाला माहौल था क्या आपके घर में? विचार कीजिए इस बात को। क्या आपने कभी बैठकर अपने बच्चे को ये समझाया प्रभु नाम का स्मरण कर? बचपन से ही गायत्री मंत्र का जाप कराओ बच्चों को, इसीलिए कह रही हूँ। बड़े होकर कभी नहीं बिगड़ेंगे बच्चे। देखिए, गायत्री मंत्र का जप बच्चे जानते ही नहीं। आजकल के जो ज़्यादा ही आधुनिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ इंग्लिश मीडियम उनका स्कूल है, लेकिन आजकल गायत्री मंत्र हर बच्चे पर आना ही चाहिए। और जब जिन बच्चों पर गायत्री मंत्र ही नहीं आएगा वो योग, ध्यान, समाधि इस तरह की बात कहाँ करेंगे। बच्चों को शुरू से ही योग कराओ। अपनी आधुनिकता जहाँ पर हो इस तरह के स्कूल में पढ़ाओ, जहाँ पर, मैं ये नहीं कह रही इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी भारतीय संस्कृति को लेकर के बहुत कुछ पढ़ाया जाता है।
ऐसे स्कूलों को खोजिए जहाँ इंग्लिश मीडियम भी हो और भारतीय संस्कृति भी हो। यदि आप इंग्लिश मीडियम पसंद करते हो तब कह रही हूँ मैं, किसी भी भाषा का, मैं ये नहीं कह रही इस भाषा को मत सीखिए, मैं किसी भी प्रकार की भाषा का विरोध नहीं कर रही हूँ। देखिए, भाषा तो भाषा होती है, लेकिन अगर हमारी संस्कृति को ही वहाँ पर नहीं डाला जाएगा, उस स्कूल में उस बच्चे के अंदर नहीं डाला जाएगा, तो बच्चा तो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा भी। अब संस्कृति भी पढ़ रही है बच्चे में, स्कूल में भी जा रहे हैं बच्चे, गायत्री मंत्र का भी नित्य प्रति प्रयोग होता है। देखिए, जहाँ पर भी अच्छी संस्कृति का स्कूल होगा वहाँ गायत्री मंत्र का को जरूर पढ़ाया जाता है, हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। वैसे तो अब स्कूल बहुत कम ऐसे हैं जिनमें अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी बहुत स्कूल ऐसे हैं जिनमें भारतीय संस्कृति को पता ही नहीं उनको बच्चों को कि गायत्री मंत्र क्या है, योग क्या है, साधना क्या है, पता ही नहीं उन्हें कि भारतीय संस्कृति में लोग कैसे जीते थे। बस पाश्चात्य सभ्यता को ही पढ़ाया जाता है उन स्कूलों में। इसलिए कह रही हूँ, स्कूल भी बच्चों का देख करके चुनिए कि स्कूल कैसा है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको इस तरह का स्कूल नहीं मिला है तो आप घर में इस तरह का माहौल बनाइए कि बच्चों को नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप कराइए, उन्हें अच्छे से पढ़ाइए ताकि बच्चे आगे गलत राह पर न निकलें। और तुम स्वयं भी गायत्री मंत्र का प्रयोग कीजिए, बच्चों को बिठा करके माता पिता सभी गायत्री मंत्र का एक साथ जप करें। जब एक साथ जप करेंगे तो बच्चों में ज़रूर बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा, और जब बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा तो बच्चे अच्छे और बुरे की समझ कर पाएंगे, गलत राह पर कभी नहीं निकलेंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद, मैंने जो आपको वो कहानी सुनाई थी उसे भी सुनने के बाद, क्या आपको लगता है वो समाधि होगी? वो नशा खाकर बेहोश हो जाना क्या समाधि वाली अवस्था होती है? नशा जब परम पिता परमेश्वर का चढ़ता है ना, तो किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं होती, किसी नशे की आवश्यकता ही नहीं होती। उस नशा को एक बार करके तो देखिए, वो नशा कभी उतरेगा ही नहीं। खुमारी ऐसी चढ़ेगी कि आप जब भी गायत्री मंत्र का जप करने बैठोगे, बस आपको लगेगा बस यही तो सबसे ज़्यादा आनंद जहाँ आ रहा है वो यही तो है, माँ गायत्री का सानिध्य ही तो है वो, गायत्री मंत्र का जप ही तो है वो। इससे बढ़कर कुछ नहीं है संसार में, कुछ हो ही नहीं सकता गायत्री मंत्र से बढ़कर। इसलिए आपको मैं समझा रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे किसी भी गलत रास्ते पर ना निकलें, अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाली पीढ़ी सदैव सुमार्ग पर चले, सदैव सुमार्ग पर चलने के बाद उनकी भी आने वाली पीढ़ी सुमार्ग पर चले और इस भारत देश का उत्थान हो, तो गायत्री मंत्र का जप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर घर में गायत्री मंत्र का जप करना ही होगा, तभी ये भारत देश आगे बढ़ेगा। ये मैं एक अनुभव के दौरान कह रही हूँ, इस बात को अनुभव कर चुकी हूँ कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल हर तरह की बात समझने के बाद ही कह रही हूँ। मैं स्वतंत्रता के नाम पर यदि हम इस तरह की गलतियाँ करते चले जाएं कि हम हर तरह के नशा करें, हर तरह के कपड़े पहने, हर तरह की व्यवस्था को अव्यवस्थित करते डोलें, तो ये भाई स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए अपराध बढ़ते जाते हैं। अपराधों की गिनती दिन प्रतिदिन इसीलिए तेज़ी से बढ़ती जाती है कि हम हर चीज़ को अपनी स्वतंत्रता समझ लेते हैं। स्वतंत्रता वहाँ तक सही होती है जहाँ हम किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो रही हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो रही हो। बेटियों ने हमारी ने गलत कपड़े पहने हैं, सामने वाले व्यक्ति को परेशानी नहीं है क्या? परेशानी है, समाज के लिए परेशानी है। लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर तुम उल्टे सीधे कपड़े पहन रही हो, ये गलत बात है बहुत। स्वतंत्रता के नाम पर उल्टे सीधे नशा कर रहे हैं। उल्टे सीधे नशा करने के बाद न जाने कहाँ कहाँ खोए पड़े रहते हैं। इससे सामने वाले जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन पर भी गलत असर पड़ता है। जो बेचने वाले होते हैं ये उल्टी सीधी चीज़ों को, उनको भी फ़ायदा होता है उल्टी सीधी चीज़ों को। वो फिर और छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं इन चीज़ों को, ताकि इनको इस तरह का नशा पड़े, फिर हमारी और ज़्यादा इनकम आमदनी हो। तो ये स्वतंत्रता के नाम पर गलत नहीं है क्या? स्वतंत्रता मैंने जैसा कि बताया, सामने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, या सामने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत असर ना पड़ रहा हो। स्वतंत्रता वहाँ तक ही सही है। गलत असर जहाँ पड़ा वहाँ आपकी स्वतंत्रता ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी अच्छे कार्य को कर रहे हो स्वतंत्रता के नाम पर, गायत्री मंत्र के जप, यज्ञ, हवन,
या फिर किसी भी प्रकार से परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हो, या किसी भी प्रकार से तुम अच्छी शिक्षा सामने वाले को दे रहे हो, तो ये स्वतंत्रता अच्छी है। वास्तव में इस तरह की स्वतंत्रता बढ़ावा देना चाहिए। और ये बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जिनके अंदर अच्छी सोच है, अच्छी समझ है। इसलिए कह रही हूँ, जो समझने समझाने की हालत में नहीं होता उसे हम कुछ भी नहीं समझा सकते, लेकिन जो समझने की हालत में है, जो सब कुछ समझ रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ कि गायत्री मंत्र का जप कीजिए। अपने घरों में नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप कीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बचपन से ही गायत्री मंत्र कराइए, ताकि वो सुमार्ग पर चल सकें।